शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो उस पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता मोमबत्ती की लौ, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें? है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूर्य से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में, 10वें द्वार में प्रवेश करती है, तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं। वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो कल्पना बना के बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती है। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी। और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास, चंद्रमाओं के पास आप निकलते हैं,
क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता है ये खंडों ब्रह्मांडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है, तब पता चलता है मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशाल का है। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां।